अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज का हम लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए, आज का एक वर्ड है आइकोनोक्लास्ट। क्या वर्ड है? आइकोनोक्लास्ट। वर्ड क्या है? आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट क्या होता है? आइकॉन जो आया है, ये इकॉन करके एक वर्ड था। इसका मतलब होता था रिलीजियस इमेज। रिलीजियस इमेज। तो आइकोनोक्लास्ट बंदा जो होता है वो पुरानी रसूमात को तोड़ने वाला होता है। आइकोनोक्लास्ट बंदा क्या होता है? पुराने रस्मों रिवाज को तोड़ने वाला। एक बगावत एक नौजवानों में होती है कि जो अननेसेसरी इलॉजिकल चीज़ें हैं पुरानी, उनके खिलाफ वो क्या करते हैं? बात करते हैं। तो गालिब का एक शेर है, हम तो मौहिद हैं। हम तो मौहिद हैं। मौहिद यानी तौहीद को मानने वाला मौहिद। हम तो मौहिद है, हमारा केश है तर्के रसूम। हम तो मौहिद है, हमारा केश है तर्के रसूम। मिल्लतें जब मिट गईं अज्जाए ईमा हो गई। ये सारी जो मिल्लतें बना लिए हैं, ये जब मिट जाएंगी तो अज्जाए ईमा एक हो जाएगी। असल मकसद तो पूरी दुनिया को एक करना है कि सारे जो इंसान है वो पहचान जाए कि भाई हम सब क्या हैं? हम एक ही हैं, एक ही माँ बाप की औलाद, एक ही रूट से हैं, एक ही अल्लाह की तरफ से आए। तो आइकोनोक्लास्ट बंदा जो क्लास्ट यानी उसे तोड़ देने वाला, ऐसे रिलीजियस इमेजेस को तोड़ने वाला। तो हर दौर में कुछ ऐसे लोग उठे हैं जो पुरानी रिलीजियस जो इमेजेस हैं उनको क्या किया? उन्होंने तोड़ा है। यानी जो बुत बना लिए गए थे, एक हॉल बना लिया गया था जो कि ओरिजिनल नहीं था, अब बुत से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि कोई मूर्ति बना ली जाए। बुत से मुराद ये है कि एक आप बोलेंगे कि क्या कहेंगे उसे? एक जहनी बुत भी होता है। आपने किसी चीज़ को बना दिया, आपको एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसके अंदर कुछ चीज़ों को आपने बना दिया कि भाई ऐसी ऐसी चीज़ है और फिर आप उसको फॉलो कर रहे हैं। फिर एक वर्ड है थियोस। एक वर्ड क्या है? थियोस। सॉरी, वर्ड थियोस नहीं है, वर्ड है एथीस्ट। वर्ड क्या है? एथीस्ट। एथीस्ट आजकल आपने सुना होगा, यंग जो जनरेशन है उसके अंदर, यंग जनरेशन क्या, ओल्ड जनरेशन, यंग जनरेशन, कुछ लोग होते हैं जिनका कहना होता है कि असल में तीन वर्ड हैं, एक है एथीस्ट, एक है मोनोथीस्ट। क्या है? मोनोथीस्ट। और एक वर्ड है पॉलीथीस्ट। अथीस्ट, मोनोथीस्ट, पॉलीथीस्ट। तो इसका मतलब क्या होता है कि थियोस करके जो वर्ड है, थियोस का मतलब होता है गॉड, खुदा। थियोस का मतलब क्या होता है? गॉड, खुदा। उसके आगे आपने ए लगा दिया, ए यानी के अपोजिट। ना खुदा बोलिए आप उसको, या ला इलाहा बोलिए, कोई खुदा नहीं, क्या बोलिए उसको? तो एथीस्ट जो भी होता है वो ईमान के पहले दर्जे तक आ जाता है। ईमान का पहला दर्जा ला इलाहा, कोई खुदा नहीं। उसके बाद वो कहते हैं इल्लल्लाह। क्या कहते हैं? इल्लल्लाह, सिर्फ एक ही खुदा है, ला इलाहा। तो एथीस्ट क्या कहता है? ला इलाहा कहता है। मोनोथीस्ट क्या कहता है? मोनोथीस्ट कहता है खुदा सिर्फ एक है। खुदा सिर्फ क्या है? एक है। खुदा सिर्फ एक है। पॉलीथीस्ट क्या कहता है? पॉली यानी कई, मोनो यानी एक, तीसरे यानी तो एक खुदा को मानने वाले मोनोथीस्ट होते हैं, किसी खुदा को नहीं मानने वाले एथीस्ट होते हैं, और बहुत सारे खुदाओं को मानने वाले पॉलीथीस्ट होते हैं। लेकिन ये समझ का फेर भी हो सकता है।
कैसे कि भाई मोनोथिस्ट तो कह रहा है मैं एक खुदा को मान रहा हूँ। मोनोथिस्ट क्या कह रहा है? एक खुदा को मान रहा है। मैं एक खुदा को मान रहा हूँ। पॉलीथिस्ट कहता है खुदा हर जगह मौजूद है। पॉलीथिस्ट क्या कहता है? खुदा हर जगह मौजूद है। हर चीज पर अल्लाह क्या है? खुदा है, अल्लाह है, जो भी बोलिए आप, वो हर चीज पर मुहित है, हर जगह वो मौजूद है। तो जब हर जगह मौजूद है तो हर चीज में मौजूद है, ऐसा उनका क्या होता है? पॉलीथिस्ट लोगों का मानना होता है। तो ये इस तरीके से है। और एथिस्ट बोलता है कि खुदा है ही नहीं। एथिस्ट क्या कहता है? खुदा है ही नहीं। असल में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो चीज़ नहीं दिख रही, एक गलत प्रीमाइस पे उनका वो है। गलत प्रीमाइस क्या है? प्रीमाइस इसे कहते हैं, बेस जो बोलते हैं, जिस पे एक बिल्डिंग खड़ी होती है। तो वो ये है कि जो चीज़ नहीं दिखती वो नहीं है। क्या है? जो चीज़ नहीं दिखती वो नहीं। जो चीज़ नहीं दिखती वो नहीं है। दिखती तो बहुत सारी चीज़ नहीं है। हवा नहीं दिखती और कई चीज़ें हैं। अब भाई हमको तो मालूम ही नहीं, जो चीज़ हमको नहीं दिख रही वो तो हमको और आपको भी नहीं मालूम ना। अगर कोई चीज़ मौजूद है और वो नहीं दिख रही तो उसको तो मानते ही नहीं ना। रूह नहीं दिखती जैसा कह रहे। तो ये है आपका एथीइज्म। क्या है? एथीइज्म। लेकिन कई एथिस्ट जो लोग होते हैं बाद में वो फिर जो है कबूल करते हैं, क्योंकि उनको क्या होता है, एथिस्ट बंदा जो होता है ना, उसको जो गड़बड़ चल रही समाज में और खुदा के नाम पर बहुत सारे जो इश्यूज चल रहे हैं उसको वो हजम नहीं होते। उसकी फितरत क्या है? वो हजम नहीं करती। तो सबका क्या कर देता है? इनकार कर देता है। लेकिन बाद में फिर उसकी होता है कि ज़िंदगी में चेंज भी आता है और वो फिर क्या करता है, अल्लाह अगर उसको हिदायत दे तो वो क्या करता है, वो फिर कबूल कर लेता है उस चीज़ को। ठीक है। तो एथिस्ट, मोनोथीस्ट, पॉलीथीस्ट। इसी तरह एक है एग्नोस्टिक। वर्ड क्या है? एग्नोस्टिक। एक वर्ड क्या है? एग्नोस्टिक। तो नॉस्टोस करके वर्ड था, नॉस्टोस करके वर्ड था। उसका मतलब होता था नोन। उसका मतलब क्या होता था? नोन, नोन, जानना। नॉस्टिक, GNOSTOS, नॉस्टोस, उसका मतलब होता था जानना। तो ए लगा दिए तो अपोजिट हो गया। तो एग्नोस्टिक यानी वो नहीं जानता। एग्नोस्टिक लोग बन जाते हैं कि वो क्या करते हैं कि जो मज़हब होता है, जो रिलीजन होता है, तो वो उससे मुतनफ़िर हो जाते हैं। उर्दू लफ्ज़ क्या है? मुतनफ़िर। उसको सादी आम ज़ुबान में बोलूँ तो चिढ़ जाते हैं उससे, कई चीज़ें उसकी देखकर। तो वो ठीक है, वो आ रहे हैं, कुछ मजहबी रसूमात कर रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं, पब्लिक प्रेशर में कर रहे हैं, लेकिन और वो जानते नहीं कि ये सब क्या चीज़ है, उनको समझ में नहीं आता। तो वो है वर्ड आपका एग्नोस्टिक। नॉस्टोस से एक और वर्ड निकला हुआ है, वर्ड है वो डायग्नोसिस। क्या है? डायग्नोसिस। भाई आपने डायग्नोस्टिक सेंटर बहुत, मतलब कि हर दूसरे शख्स की ज़ुबान पर ये लफ्ज़ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि गालिबन कई लोग उसका रूट नहीं जानते, असल मतलब नहीं जानते। एक है सेंस लोगों को कि भाई यहाँ जाओ कुछ टेस्ट वेस्ट हो जाते हैं, लेकिन डायग्नोसिस का क्या मतलब होता है? किसी भी डॉक्टर के लिए सबसे पहला मरहला होता है डायग्नोसिस का। किसी भी डॉक्टर के लिए सबसे पहला मरहला होता है डायग्नोसिस का, कि वो मर्ज़ की तशख़ीस करे, मर्ज़ की तशख़ीस करे कि ये मर्ज़ क्या है। तो अगर मैं मर्ज़ की तशख़ीस सही नहीं कर रहा हूँ, मैं मर्ज़ को पहचान नहीं रहा हूँ कि ये मर्ज़ क्या है, तो मैं दवा क्या दूंगा? तो कई डॉक्टर्स इसमें थोड़ा ट्रायल एंड एरर में करते हैं। क्या करते हैं? उनको डाउट होता है, यार ये है कि ये है, या ये है, बीमारी है क्या ये, क्योंकि बहुत सारी सिमिलर बीमारीज होती हैं। लेकिन कुछ जो बड़े मंझे हुए, जिनको डॉक्टर बोलेंगे आप, जो बड़े एक्सपर्ट डॉक्टर होते हैं, कुछ जो नब्ज़ वगैरह पे हाथ रख के क्या करते हैं,
पहचान लेते हैं। तो वैसे लोग बराबर क्या करते हैं, उसको पहचानते हैं। वो अपने प्रोफेशन से गालिबन बहुत मोहब्बत करते हैं। एक डॉक्टर साहब थे रोशन गेट पर कहीं, मैं नाम भी भूल रहा हूँ उनका, तो किसी ने मुझे किस्सा सुनाया। तो उन्होंने कहा कि जनाब गालिबन पटेल साहब हमारे एक हैं, उन्होंने किस्सा सुनाया कि औरंगाबाद में वो अकेला डॉक्टर था। औरंगाबाद में यही डॉक्टर अकेला डॉक्टर था। अब बोले कोई कलेक्टर साहब थे यहाँ पर, उनका कोई भाई था, वो भी अच्छा पढ़ा लिखा था, ऑस्ट्रेलिया में रहता था, तो उसको कुछ पेट में दर्द हुआ। तो अब जाना था, फ्लाइट वगैरह थी, ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे, तो वो डॉक्टर साहब के पास लेके गए। मैं नाम भूल रहा हूँ, रोशन गेट पर थे, काफ़ी फेमस थे, बताते सिगरेट वगैरह, एक हाथ से सिगरेट पीते थे और एक हाथ से नब्ज देखते थे। तो वो कुछ पुराने लोग अगर जानते हो तो जानते हो उनको। तो वो गए डॉक्टर साहब के पास गए। अब वो उनका वो एक स्टाइल जो था, नब्ज वगैरह देखे, एक दवा लिख के दे दिए। बड़ी सस्ती दवा थी, शायद 1-2 रुपए की ऐसी कुछ दवा थी। तो वो कलेक्टर का भाई था, ये था। अक्सर लोगों को लगता है कि भाई जो चीज़ महंगी हो वो अच्छी है, एक साइकोलॉजी है, वो अल्लाह ताला ने बनाई कि महंगी चीज़ अच्छी होगी। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ महंगी है वो अच्छी हो, और ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ जो सस्ती है वो बुरी है, या जो फ्री है वो ख़राब। तो ये अक्सर होता है ऐसा कि महंगी चीज़ जो दे रहे हैं तो फिर वो क्वालिटी मेंटेन करते हैं, लेकिन ये एक्सेप्शंस इसके अंदर मौजूद है। तो उनको ऐसा लगा कि यार ये क्या दवा मुझे दी है। उन्होंने बोले यार तुम खाओ तो सही है। तो उन्होंने खाया हुआ, इनका पेट ठीक हो गया। पहुँच गए ऑस्ट्रेलिया, तो दवा तो डाल दिए थे बैग में। ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद वो वहाँ पर उनका कुछ दिनों बाद फिर पेट में वो दर्द उठा। और बाहर क्या होता है, जो यूरोपियन कंट्रीज़ है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएस है, यहाँ पर ये लोग ना जब तक डायग्नोसिस सही नहीं करते, ये लोग साइंस पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो साइंस पे बिलीव करने से ये जब तक दिखता नहीं है सामने, एक एक चीज़ का टेस्ट नहीं कर लेते, जब तक वो आगे नहीं बढ़ते। तो इनका फुल बॉडी चेकअप कराए कि ये एग्जैक्ट है क्या। कई हज़ारों रुपए के टेस्ट वगैरह वो सब करा दिए। वो सब कराने के बाद उन्होंने गोलियां दी। तो इन्होंने देखे वो गोली, तो बोले यार ये तो वही गोली है जो वो औरंगाबाद वाले डॉक्टर ने दिए थे। तो उन्होंने वहाँ के डॉक्टर्स को बोले कि जनाब ये गोली तो मेरे पास है, और ये तो मुझे वो औरंगाबाद वाले डॉक्टर ने दिए थे। तो वहाँ के डॉक्टर्स बड़े ताज्जुब में आ गए और बड़ी तारीफ़ की है कि यार ये बंदा जो है, ये तो यानी कि चलता फिरता डायग्नोस्टिक सेंटर है, कि उसने सिर्फ क्या किया, हाथ पकड़कर पूरा क्या मसला था। तो डायग्नोसिस सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि क्या है। तो ये स्टूडेंट्स के लिए भी है कि भाई डायग्नोसिस कीजिए, मसला कहाँ पर है। हमारे लिए भी है, टीचर्स के लिए भी है कि मसला कहाँ पर है और उसकी दवा दीजिए। तो उस पर क्या होगा, आपका काम आगे बढ़ेगा। तो डायग्नोसिस वर्ड कहाँ से आया, नोसिस से या नोस्टोस से आया, या नोसिस से आया। इसका मतलब होता है नोन। इसका मतलब क्या होता है, नोन, जानना। डाया मतलब थ्रू, किसी चीज़ के थ्रू जानना। तो डायग्नोसिस में क्या करते हैं, अलग अलग मेथड के ज़रिए, कभी आपको ब्लड टेस्ट करने कहा जाता है, कभी आपको यूरिन टेस्ट करने कहा जाता है, कभी और कुछ करने कहा जाता है। मुख्तलिफ बीमारियों के लिए, अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग किस्म के क्या है, टेस्ट है। तो वो टेस्ट करके लोग क्या करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं। बड़े मंझे हुए जो डॉक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ हाथ पकड़ के भी अंदाज़ा लगा लेते हैं। और इससे ज़्यादा मंझे हुए वो डॉक्टर्स होते हैं जिन्हें हम यानी कि वो कहते हैं ना भाई, अल्लाह ताला जिसको कुछ इल्म देता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं वो सिर्फ देख कर पहचान जाते हैं। फेस रीडिंग आप उसको बोलते हैं, और उसकी कई लोग कोशिश करते हैं, किताब पढ़ लेते हैं फेस रीडिंग की कि भाई फेस रीडिंग किस तरीके की जाए। लेकिन देखिए, इल्म तजुर्बा असल ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन इल्म का असल सोर्स अल्लाह है। इल्म का असल सोर्स क्या है, अल्लाह है। और वो किसी को भी दे सकता है, किसी से भी ले सकता है। तो कुछ लोगों को वो इस तरीके से, जैसे हम बुजुर्गों के बारे में सुनते हैं, पुराने बुजुर्गों के बारे में, कि भाई वो देख कर पहचान जाते थे, वो देख कर पहचान जाते थे कि क्या चल रहा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कई बार आता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कई बार आता है। एक आया यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के इरादे से, नौज़ुबिल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, तो उनका नाम लेकर पूछा क्यों, किस इरादे से आए हो। वहीं डर जाते हो, भाई इरादा अंदर तो दिल के अंदर है, इनको कैसे मालूम पड़ेगा।
तो ऐसे कहीं। और उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जब आए थे कत्ल के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, नऊज़ बिल्लाह, तो ऐसा गुमान होता है कि आप, क्योंकि सहाबा पकड़ रहे थे उनको, सहाबा क्या कर रहे थे, पकड़ रहे थे, और सहाबा ने कहा कि आप इशारा करें तो इनको, क्योंकि तलवार लेकर आए थे ना। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि अब ये बारी आ गई है कि उमर पलट जाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, और फिर उनसे जो बातचीत हुई उसके बाद उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने ईमान ला लिया। तो कुछ लोगों को अल्लाह ताला, इसीलिए अल्लामा इकबाल ने गालिबन एक शेर कहा है, निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। तो जो इस तरीके के हमारे आसपास कई होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, हो सकता है आपके वालिद साहब ही हो सकता है कि आपके वालिदा ही वैसी बुज़ुर्ग हो, वो मोमिन हो मोमिना हो, तो ऐसे लोगों से हमको मुलाकात करनी चाहिए। उनके सिर्फ देख लेने से भी उसमें अल्लाह ताला ने तासीर रखी है, और ऐसे लोग पहचान भी जाते हैं कि भाई किस मसले से आप हैं आए हुए। बड़ी ख़तरनाक बात होती है, यानी कि ऐसा कभी मौका होता है किसी से मिलने का तो पूरा अंदर से हिल जाते हैं कि यार ये इनको कैसे खबर हुई, इनको कैसे। तो खैर वो एक अलग बात निकली हमारी डायग्नोसिस के ऊपर, इस तरीके का डायग्नोसिस होता है। तो आपका डायग्नोसिस हो गया, प्रोग्नोसिस। हाँ, एक है अब प्रोग्नोसिस। देखिए उसी से रिलेटेड बात है, क्या है, उसी से रिलेटेड बात है। नोसिस यानी नोन, जानना, प्रो यानी पहले, प्रो यानी पहले ही जान लेना। तो कुछ चीज़ें आप थोड़ा सा पहले ही जान लेते हैं, कुछ चीज़ें आप थोड़ा सा पहले जान लेते हैं। एक प्रोग्नोसिस होता है कि भाई बीमारी आने से पहले उसका मालूम कीजिए आप, यानी उसके आसार जो होते हैं, किसी चीज़ के आसार होते हैं ना, कोई चीज़ जब होने वाली होती है तो उससे पहले के क्या होते हैं, कुछ आसार होते हैं हर चीज़ के, देना शुरू करता है, सिम्टम्स देना शुरू करता है। आप देखिए साइक्लोन आने वाला है तो उसके पहले के कुछ आसार हैं, जब बारिश होने वाली है तो उससे पहले के कुछ एक अलग आसार है। तो इस तरीके कुछ अगर यानी कि बड़ा फैसला होने वाला है तो एक हलचल अलग किस्म की होती है, वो घर में हो या आपकी हुकूमत में हो या फिर ऊपर मलाय आला में हो, एक हलचल एक अलग किस्म की होती है। तो वो क्या होते हैं, सिम्टम्स होती है। तो प्रोग्नोसिस के पहले से जान लेना क्या है कि भाई ये क्या होने वाला है आगे। तो बीमारियों के भी सिम्टम्स होते हैं, अलग अलग किस्म की बीमारियों के वो पहले से थोड़े थोड़े इशारे मिल रहे होते हैं कि भाई इस तरीके से ये आगे बढ़ने वाला मामला। तो वो इशारों को पकड़ के लोग क्या करते हैं, प्रोग्नोसिस करते हैं कि आगे चलकर आपको हाई चांस है कि बीमारी हो जाए, हाई चांस है कि ये हो जाए, और उसके एतबार से क्या करते हैं, दवाएं वगैरह देते हैं। प्रोग्नोसिस होता है। तो फरिश्ते जब इनके पास आए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास, तो कुरान में आता है कि वो पहले डरे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम दिल में खौफ महसूस किया। तो देखिए एक डरना होता है वक्ती, और एक होता है हमेशा डर का क्या एक होता है हमेशा डर का क्या कहते हैं उसे, एक कंटिन्यूअस डर है। अब ये वक्ती तौर पर मैं डर गया, ये जो चीज़ गिरी यहाँ पर, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, इनके बारे में जो आता है वो क्या आता है कि एक वक्ती तौर पर वो उन्होंने डर महसूस किया, दिल के अंदर खौफ महसूस किया उन्होंने कि जो दो लोग आए हैं अजनबी हैं। क्या है, ये अजनबी लोग आए हैं, हम जानते नहीं पहचानते नहीं, तो ये क्यों आए, और खाना नहीं खाते, जल्दी से लाकर रख दिए थे, खाना खा नहीं रहे थे। तो फिर जब वो मालूम हुआ कि उन्होंने कहा कि हम बशारत देने आए हैं, फरिश्ते हैं, डरो नहीं। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम को प्रोग्नोसिस हो गया था कि आप किस मुहिम पर आए, आप पूछा उन्होंने, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनसे कि आप किस मुहिम पर आए। तो फिर उन्होंने कहा कि हम ये लूत की कौम की तरफ जा रहे हैं, हम लूत की कौम की तरफ जा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, उसको तिलपट कर देना है, बस्ती को उठाकर ख़त्म कर देना, नीस नाबूद। तो बताते हैं कि फिर लगे इब्राहिम अल्लाह से झगड़ने कि कौम के लिए कि माफ़ कर दीजिए उनको। तो उसमें एक दो चीज़ ये आई, पूरी इंडस्ट्री एक आयत पर है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री, हज़ारों करोड़ रुपए कमा रहे, ट्रू कॉलर वाला,
ट्रू कॉलर वाला आपको और हमको किसी नए शख्स से डर लगता है, साइकोलॉजी है ये। कोई नया शख्स जब आ जाता है, आपके घर पे आ जाए, खटका मारे या आपको, तो उसी तरह आपको नए नंबर से डर लगता है। किससे डर लगता है? नए फोन नंबर से डर लगता है। और ये अंदर की बात किसको समझ गई है? ट्रू कॉलर वालों को समझ गई है कि सारे इंसानों को डर किससे लगता है? एक नए नंबर से डर लगता है। तो ट्रू कॉलर का पूरा बिजनेस मॉडल इस पर है कि आप क्यों डालते ट्रू कॉलर। वो बोलता है मैं तुम्हारा पूरा कॉन्टैक्ट लिस्ट कॉपी कर लूंगा। बोलते ठीक है, क्योंकि आपको ये है। तो पहले आप देखते हैं, जैसे नया नंबर आया, अगर ट्रू कॉलर नहीं है आपके पास तो नया नंबर आया, यार कौन है, इस वक्त कौन फोन किया है, इस वक्त कौन फोन किया। और रात में आ जाए फोन तो अरे बाप रे बाप, फिर तो आपकी धड़कने कि रात में असल में जो खत आता है, फोन आता है कि या तो कोई बुरी खबर है या क्या मामला है। ज़रूरी नहीं हमेशा बुरी खबर हो, लेकिन आदमी के कई अंदेशे आने लगते हैं आदमी कि किस तरीके से। और फिर उसी वक्त क्या होता है, सारे गुनाह याद आने लगते हैं कि यार ये गड़बड़ तो नहीं है, ये गड़बड़ तो नहीं है, ये गड़बड़ तो नहीं है, समझा। तो उसमें जैसे ही नाम आ जाता है वो बंदे का, ट्रू कॉलर ने क्या किया, उसमें नाम दे दिया। तो कई बार ये होता है कि वो एक नॉर्मल कॉल होता है तो नाम पढ़ के आप समझ जाते अच्छा अच्छा ये कर रहा था। और कई बार वो दूसरे का नाम समझता है तो कम से कम आपको सामने वाले का क्या होता है, नाम मालूम पड़ जाता है। वरना सिर्फ नंबर है, सामने वाले ने आपको बोल दिया कि शाम तक तुझे देख लूंगा, खत्म। तो कौन है क्या है कुछ नहीं मालूम। आप सोच सोच के क्या हो जाएगा, पूरा दिमाग आपका खराब हो जाएगा। तो पूरी इंडस्ट्री जो है ये सिर्फ एक आयत की बुनियाद पर है। हाँ क्या, हाँ भाई वो छोड़ दीजिए, वो बोलना छोड़ दीजिए, सिर्फ नए नंबर से जो कॉल आता है। तो कुछ लोग टेक्निक्स यूज करते हैं, कुछ लोग इस तरीके से परेशान करने के लिए शैतानी हरकतें ज़बरदस्ती क्या करेंगे, नए नए नंबर से क्या करेंगे, कॉल करेंगे उनको। तो जो लोग ऐसा करते हैं उनको ये आइडिया होता है कि ये क्या है, इससे सामने वाला परेशान होगा। मैं ये बोल रहा हूँ तो आप लोग बहुत सारों के दिनों में अच्छा ये तो बड़ी अंदर की बात बता दी, अब मैं करूँगा नए नए नंबर से कॉल। कोई बात नहीं, हम ये इतने पार्ट को वीडियो से इंशाल्लाह हज़फ कर दें। एक होता है थियोलॉजी, अल्लाह रहम करे। एक होता है थियोलॉजी, एक वर्ड क्या है, एक होता है थियोलॉजी। थियोलॉजी क्या है, थियोलॉजी क्या है? थियोस का मतलब आपने देखे थे, गॉड, खुदा, अल्लाह। लॉजी यानी उसका इल्म। तो अल्लाह के बारे में जो इल्म हासिल करते हैं उसे क्या कहते हैं, थियोलॉजियन कहते हैं। क्या कहते हैं, थियोलॉजियन, THEOLOGIAN। तो जो मजहबी रहनुमा है अक्सर उनको क्या कहने लगे, थियोलॉजियन कहने लगे, और उस स्टडी को थियोलॉजी कहते हैं। एक लफ्ज है आपका पैंथेइज्म। क्या वर्ड लफ्ज है, पैंथेइज्म। एक लफ्ज क्या है, पैंथेइज्म। पैंथेइज्म ये है, पैन का मतलब होता है ऑल। पैन का मतलब क्या होता है, PN मतलब पैन का मतलब होता है ऑल, सारा सब कुछ। थेइज्म बोले तो खुदा को मानना। तो पैंथेइज्म यानी वो हर चीज को खुदा मानते हैं। पैंथेइस्ट लोग कौन होते हैं, हर चीज को क्या मानते हैं, तो भाई हर चीज में क्या है, खुदा है। तो वो जानवरों को, इसको उसको, पेड़ पौधे, ये वो हर चीज को इस तरीके से वो मानते हैं, पैंथेइज्म। इसी तरह एक वर्ड आता है पैंजिया। क्या वर्ड आता है, ज्योग्राफी वालों ने क्या किया होगा, ज्योग्राफी वालों ने पैंजिया लफ्ज सुना होगा। तो जिया का मतलब होता था अर्थ,
पंजिया का मतलब क्या होता था, और पैन यानी सब। तो पहले अर्थ जो थी, कॉन्टिनेंट्स आपके जो बताते हैं वो अभी अलग अलग है। यहाँ पर यूरोप है, यहाँ पर इंडिया है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पर साउथ अमेरिका है, ऐसा है ना। तो बताते हैं कि पहले ये सारे के सारे मिले हुए थे, ये सारे कॉन्टिनेंट्स यहाँ पर मिले हुए थे। फिर इसमें बीच में क्रैक पड़ा, इतना स्ट्रेट क्रैक नहीं लेकिन क्रैक पड़ा, और धीरे धीरे वो अलग हुआ। तो फिर एक बना गोंडवाना लैंड और एक लॉरेशिया, ऊपर लॉरेशिया बन गया, नीचे गोंडवाना लैंड बन गया। तो और फिर अभी जो कॉन्टिनेंट्स है अभी जो है उसमें हज़ारों लाखों साल की पीरियड के अंदर ये सारे बने हैं। तो पैंजिया यानी सारा अर्थ, पूरा पूरा अर्थ मिलाकर एक वो सारा अर्थ होगा। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए ये सारे वर्ड्स थे। इंशाल्लाह कल हम उसको कंटिन्यू।